हेलो दोस्तों, स्वागत है रोजगार विद दीपक चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। चलिए, आज अपना अपने नंबर 18 प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आ चुका है। देखिए आप इस प्रैक्टिस सेट को और बताइए, कमेंट करें कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत निकली। आप कमेंट करके देखा करो, अपने मन में स्कोर लगाया करो कितना सही गया आज का। ठीक है, अपने पूरे प्रीवियस के आधार पर इस टेस्ट को तैयार करते हैं, प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 है। तो फर्स्ट को दिए, फर्स्ट बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो बताइए भाई बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो क्या होता है बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? क्या होता है? नीदर होता है, नीदर। नीदर तो क्या होता है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला होता है सार्थक का सही विलोम शब्द बताना, क्या होगा? सार्थक का विलोम शब्द बताइए क्या होता है भाई, कमेंट करके बताओ क्या होता है। सार्थक का विलोम शब्द पूछा है तो क्या होगा, क्या होगा भाई? निर, निर, निर्धात निरार्थक होगा। क्या होगा? निरार्थक। तो मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, भाई कमेंट करके बताओ क्या हुआ। ये मुहावरा पूछा है, उसका आपको अर्थ बताना, तो कमेंट करके बताइए क्या हुआ। तो भाई ये कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बहुत अच्छा लिखना। क्या होते हैं? बहुत अच्छे लिखने वाले को क्या होता है? कलम तोड़ना मुहावरे, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, कलम तोड़ना मानते हैं बहुत अच्छा लिखना। तो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए, तो बर्तनी पूछिए, बर्तनी बताइए। तो कैसे परीक्षा कैसे सही लिखा है? ये परीक्षा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लिखा हुआ या होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट गया। परीक्षा शब्द कैसे लिखा जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, जो भविष्य में आने वालों वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या बोलोगे भाई, जो भविष्य में आना है तो इस एक शब्द में बताना, क्या बोले? आगामी। क्या बोलते हैं उसको? आगामी बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मक्खन का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो भाई कमेंट करके बताओ मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है। भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा। भाई कमेंट करो कौन सा होगा, क्या होगा मक्खन का। तो भाई कमेंट करो क्या होगा मक्खन का शब्द क्या होगा। क्या होगा? मर क्षणक। तो मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ, तो भाई बताइए क्या होगा। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भाई कमेंट करो क्या होगा। भाई कमेंट करके बताओ मुहावरे का अर्थ हाथ पैर मारना क्या होगा। कमेंट करो भाई। तो आपका क्वेश्चन होगा बहुत प्रयत्न करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मतलब बहुत कोशिश करना। ठीक है, हाथ पैर मारना बोलते बहुत कोशिश करना, ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चा शब्द में जो पन लगा है, प्रत्येक लगाने से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्रत्यय लगाना क्या हुआ भाई? जो अपन को बच्चा शब्द में पन लगाने का, प्रत्यय लगाने का क्या हुआ? भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो होगा बचपन। क्या होगा? बचपन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह कलम से लिखता है, इस वाक्यांश के एक शब्द वाक्य में से क्या है? से के बारे में पूछा भाई, से क्या है? तो भाई से कारण और कारक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला, उप, उपकार शब्द का विलोम शब्द बताना, तो भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। उपकार शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। उपकार शब्द का विलोम अपकार होगा। क्या होगा भाई? अपकार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अनेक अर्थी शब्द पूछे हैं, भाई कमेंट करके बताओ। कनक का, देखो कनक का एक अर्थ सोना है, तो दूसरा अर्थ क्या हुआ? तो भाई बताइए कमेंट करके क्या होगा। कमेंट करो भाई क्या होगा। तो भाई कनक का एक अर्थ सोना है, दूसरा अर्थ तो गेहूं और धतूरा दोनों होती हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अनबे शब्द का संधि विच्छेद करना, तो भाई बताइए करिए संधि विच्छेद क्या होगा अनबे। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। आज एक संधि का क्वेश्चन भी ले लिया है, भाई कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनु भय होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन दिए, खाला, खाला का घर मुहावरे का, खा ला का घर
मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बताइए। बताइए कमेंट करके भाई, क्या होगा। तो भाई, बहुत आसान काम। खाला का घर, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत आसान काम। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपन को क्या पूछा है। जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द बताना, तो भाई क्या बोलेंगे। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या बोलेंगे। तो बोलते आ जानू बाहू। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब आ गए अपन गद्यांश, तो गद्यांश को पढ़िए और करते हैं स्टार्ट। ठीक है, गद्यांश को अपन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। गद्यांश में, आज के युग में डैश 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 बहुत बोलबाल है, क्या है। ईमानदारी, भ्रष्टाचार, सत्य, शांति, क्या है भाई, कमेंट करके बताओ क्या होगा। आजकल के युग में देखो, आज के युग में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाल है। अगला क्वेश्चन क्या है। लोग स्वार्थ के लिए दूसरों को डेडिकेशन देते हैं, क्या देते हैं। खुशी, धोखा, उपकार, सम्मान, भाई धोखा देते हैं स्वार्थ के लिए। ठीक है, आगे देखिए, धोखा देते हैं और से भी पीछे नहीं हटते। धोखा देने से पीछे नहीं हटते। और अपने हमें अपने डेडेडस को शुद्ध कर रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए तुमको। घर को, आचरण को, कपड़ों को, पैसों को, क्या रखना चाहिए। तो अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, याद रखें, अंत में डेडेडस की ही जीत होती है। किसकी होती है भाई, सत्य की ही जीत होती है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म, व्यापार, पाप क्या है, तो भाई धर्म है। ठीक है, समझ में आई। तो आपको जो आपने गद्यांश पढ़ा, आज के युग में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाल बाल है और लोग स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा 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 देने से भी पीछे नहीं हटते। हमें अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। याद रखें, अंत में सत्य की ही जीत होती है और दूसरों की मदद करना ही बहुत बड़ा धर्म होता है। ठीक है, तो वास्तव में भाई बिल्कुल सही बात बोली है। इसमें समाज के ऊपर पूरा उसमें तुमको दिया गया है इस गद्यांश को। तो अभी गद्यांश अपना कंप्लीट होता है, तो भाई इस गद्यांश अपना कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अपन अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास आएगी भाई। अगला प्रैक्टिस सेट आप ज्यादा बड़ा अपन बना दें, 10 से 12 मिनट में अपना सेट कंप्लीट हो जाता है। 10 मिनट में ज्यादा, 10 से 12 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है भाई, और थोड़ा उसके उसके बताइए, आपको और श्लोक बताना, श्लोक बताइए आप, जैसे कमेंट में सुझाव दे दिया करो। ठीक है, अपनी अपनी क्लास को यहीं पे इस सेट को समाप्त करते हैं।